बहुत ही घिनौना ये घटना है। इसको जितना भी निंदा की जाए कम है। और मैं सरकार से चाहूँगी, ख़ासकर मोदी जी से चाहूँगी कि वो तुरंत क्यों नहीं बर्खास्त किए वहाँ की सरकार को, और उनके नॉलेज में होने के बाद भी उन्होंने कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की, ये जवाब दें वो। ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने पार्टी की को बचाने में रहे हैं, ये नहीं कि अपनी जनता के लिए वो अभी तक कुछ नहीं किए। वो बच्चियों के लिए क्या, उनके दिल में वो संवेदनाएं कहाँ चली गई हैं। मोदी जी बहुत ही संवेदनशील लोगों में आते हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी तक वो कहाँ सोए हैं, क्यों नहीं न्याय दे रहे हैं अभी तक उन बच्चियों को। इतना भयानक भयानक शोषण देखने को मिलता है। आप मणिपुर की बात छोड़ दें, हमारे वैशाली में बच्चियां बेची जाती हैं, उनको भी रेस्क्यू करके हमने बचाया है, हमारी संस्था ने बचाया है। जब हमारे छोटे से शहर में, और प्रशासन के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। प्रशासन को तो सारे क्रिमिनल अपने पॉकेट में रखे हैं, प्रशासन को सारे क्रिमिनल अपने पॉकेट में रखे हैं, प्रशासन का डर है ही नहीं कहीं पे। शोषण जो होता है वो लिंग के आधार पर होता है, और खास करके हमारे यहाँ सदियों से अगर किसी का शोषण हुआ है तो स्त्री का हुआ है। मणिपुर बस एक उदाहरण है, लेकिन अगर इतिहास में जाइएगा और वर्तमान में जाइएगा तो हर एक मोहल्ले, गांव, टोला में आपको शोषण देखने को मिल जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला है। हमारे साथ एक महिला है जो अभी राजद का जो आज कार्यक्रम था, जो मणिपुर में लेकर के प्रदर्शन था, वहां पर आज पहुंची थी। लेकिन उसके अलावा भी ये बहुत काम करती हैं। क्या नाम है आपका? और ममता साहू। ममता साहू जी। कौन सा संगठन आपका चलता है? हमारा फाउंडेशन है सेवा समर्पित फाउंडेशन, क्या करता जिसमें है नेशनल संगठन? प्रेसिडेंट हूँ। ये समाज में हो रहे भ्रष्टाचार पे हम लोग काम करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे भी काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बस महिलाओं के लिए काम करते हैं, हम लोग समाज के हर तबके के लोगों के लिए काम करते हैं। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ उनको भी टॉर्चर किया जाता है। और ये तो हो गया वायलेंस, अलग अलग तरह का प्रताड़ना। और दूसरा, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते हैं। गरीब बच्चे हैं जो 150 रुपया भी फीस नहीं दे सकते हैं, जिनके पेरेंट्स, उनको भी हम एजुकेशन के लिए तैयार करते हैं। थोड़ा ही सही उनको एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। और एक हमारा चीज ये बताइए कि ये तो मणिपुर की एक घटना सामने आ गई, लेकिन आप जिस संस्था के लिए काम कर रही हैं, जिस संस्था के आप प्रेसिडेंट हैं, ऐसा मामला तो रोज आता होगा, घरेलू कला, कभी किसी को प्रताड़ित कर देना। तो कैसे इस मामले को आप देखती हैं जो मणिपुर में जो घटा है, जो शर्मसार कर दिया पूरे देश को, कैसे देखती हैं इसको? बहुत ही घिनौना ये घटना है। इसको जितना भी निंदा की जाए कम है। और मैं सरकार से चाहूँगी, खासकर मोदी जी से चाहूँगी कि वो तुरंत क्यों नहीं बर्खास्त किए वहाँ की सरकार को, और उनके नॉलेज में होने के बाद भी उन्होंने कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की, ये जवाब दें वो। मोदी जी हमारे देश के लिए अच्छे हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लेकर, ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने पार्टी की को बचाने में रहे हैं, ये नहीं कि अपनी जनता के लिए वो अभी तक कुछ नहीं किए। वो बच्चियों के लिए क्या, उनके दिल में वो संवेदनाएं कहाँ चली गई हैं। मोदी जी बहुत ही संवेदनशील लोगों में आते हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी तक वो कहाँ सोए हैं, क्यों नहीं न्याय दे रहे हैं अभी तक उन बच्चियों को, उन महिलाओं को। समझ से परे है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक वहाँ के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किए, ये जवाब दें मोदी जी प्लीज। अच्छा, एक चीज देखा जाता है, पहले भी युद्ध में देखा जाता था कि अगर कोई किसी देश को जीत ले तो पुरुष को तो मार दिया जाता था, लेकिन महिलाओं को रख लिया जाता था उसका शोषण करने के लिए। और आज जिस प्रकार से मणिपुर में हो रहा है, एक अफवाह के कारण हुआ कि भाई कुकी समुदाय के साथ ऐसा हुआ तो हम मैतेई समुदाय के साथ ऐसा कर दें। आप आम जो जीवन है, जो आप जो काम करती हैं, किस प्रकार का शोषण आपको देखने को मिलता है रोज? बड़ा भयानक भयानक शोषण देखने को मिलता है। आप मणिपुर की बात छोड़ दें, हमारे वैशाली में बच्चियां बेची जाती हैं, उनको भी रेस्क्यू करके हमने बचाया है, हमारी संस्था ने बचाया है। जब हमारे छोटे से शहर में, और प्रशासन के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। प्रशासन को तो सारे क्रिमिनल अपने पॉकेट में रखे हैं, प्रशासन को सारे क्रिमिनल अपने पॉकेट में रखे हैं, प्रशासन का डर है ही नहीं कहीं पे। बहुत तकलीफ होती है, क्यों करते हैं ये लोग वैसे।
इसलिए मुझे तो लगता है कि समाज का ही आवाज़ बनना चाहिए और जो दबे कुचले हैं, जो मजबूर हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं अपने संस्था में काम करती हूँ कि जब भी वो स्थिति से सामने आए, तो हम अपनी टीम के साथ उस चीज़ को सच्चे मन से हम लोग ना टाइम देखते हैं, ना दिन देखते हैं कि 12 बजे रात को भी कॉल आ जाता है, तो हम लोग पहुँच जाते हैं उन लड़कियों की रक्षा के लिए, जिसको ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। उन माँओं की रक्षा के लिए जिनके बच्चे उनको टॉर्चर कर रहे हैं। हम लोग ऐसा समय नहीं देखते हैं और कहीं से हम लोगों को कोई ये नहीं है फंड हो या कुछ भी, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। हम लोग सारे मेंबर खुद से ही मिलकर ये सारी समस्याओं का समाधान करने में अपना जी जान लगा देते हैं। नहीं देखते हैं कि बारिश हो रही है और नहीं देखते हैं कि तबीयत खराब है। जहाँ पे हमारी ज़रूरत हुई हमने वहाँ पहुँचकर उसको सॉल्व करने की कोशिश की। क्या नाम बताया आपने? ममता साहू। चलिए, तो ममता साहू जैसी महिला हैं जो समाज में अगर कहीं पे समस्या है तो आकर के खड़ा हो जाती हैं और कह रही हैं कि क्या बारिश क्या धूप, हर जगह हम लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। रामाशंकर विद्रोही हमको याद आ रहे हैं कि मैं तुमको इसलिए प्यार नहीं करता कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं बल्कि इसलिए प्यार करता हूँ कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्रांति होगी। तो रामाशंकर विद्रोही महिला पर ये एक तरह से अपना जो बात और भाव लिखते हैं उसका एक जिक्र है। कहीं भी होगा, कोई युद्ध हो, घर हो, कुछ भी हो, समाज हो, अगर शोषण सबसे पहले किसी का होता है तो महिलाएं होती है और मणिपुर इसका जीता जागता उदाहरण है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।